राम राम सभी को। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एस्टेट ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस खातर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखियो। और अगर भाई अपना यह वीडियो पसंद आवा, अगर आपने यह अच्छी लगा है तो इसमें लाइक करियो, शेयर करियो और मेरे इस चैनल ने सब्सक्राइब करियो। तो देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जुई नहर प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई करती है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा या फिर सोनीपत। तो इसका सही जवाब है हमारा भिवानी में। ठीक है, तो ये जो भिवानी नहर है, जो भिवानी में हमारी जुई नहर के द्वारा सिंचाई करी जाती है। ठीक है, और जो इसकी लेंथ है, जो ये जुई नहर है, इसकी लेंथ हमारा टोटल 170 किलोमीटर है। और यह जो ये योजना है ना, जो ये जुई नहर है, यह एक सिंचाई योजना के तहत निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, यमुना हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन दिए गए हैं कैथल, करनाल, यमुनानगर या फिर अम्बाला। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर में। तो जो यमुना नदी है हमारी हरियाणा के यमुनानगर से, हरियाणा जो ये यमुनानगर है, यमुनानगर के तज्जेवाड़ा से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये जो यमुनानगर से एंट्री करके उसके बाद पानीपत, करनाल, पलवल, सोनीपत, फरीदाबाद से होते हुए हमारे 6 जिलों में से बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं लोहा अयस्क, जिप्सम, स्लेट या फिर चूना पत्थर। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोहा अयस्क। ठीक है, जो नारनौल है हमारा, नारनौल लोहा अयस्क और कप्पर अयस्क के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा राज्य के किस जिले में बहती है? तो जो हरियाणा जो बड़खल झील है, बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं हिसार, पंचकुला, कुरुक्षेत्र या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बड़खल झील, ये फरीदाबाद। ठीक है, जो ये बड़खल झील हमारी, यह एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, और इस झील के पास अरावली पर्वत श्रृंखला है और जहाँ पर बहुत सारे दर्शक अपना देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल या फिर पंचकुला। तो हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है पहले, तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद। ठीक है, तो बड़खल झील हमारा फरीदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? जो ये ताजेवाला है, तो ताजेवाले से, जो ये यमुनानगर में है ताजेवाला, तो यहाँ से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिमी यमुना नहर, गुरुग्राम नहर, भिवानी नहर या फिर टांगरी नहर, टांगरी नदी। तो इसका सही जवाब है हमारा पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, तो ये पश्चिमी यमुना नहर है, ये हमारा जो ये ताजेवाला है, ताजेवाला हमारा यमुनानगर में है, तो ये यहाँ से निकाली गई है। ठीक है, और जो ये निकाली गई थी, ये हमारा 1879 में निकाली गई थी। जो ये ताजेवाड़ा से जो पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी, 1879 में निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? ऑप्शन दिए गए हैं पैराकिट झील, सुल्तानपुर झील, कर्ण झील या फिर अभिमन्यु झील। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण झील। हरियाणा के करनाल में एक कर्ण झील है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये करनाल के उचानी गांव में स्थित है। नेशनल हाईवे जो हमारा NH44 है ना, ये NH44 पर स्थित है। ठीक है, और जो इसका निर्माण हुआ था, इसका निर्माण 1972 में कराया गया था। ठीक है, जो ये हरियाणा की कर्ण झील है, इसका निर्माण 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अथनीकुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया है, यह किस जिले में है? तो अथनीकुंड जो एक बैराज है, यह कौन से जिले में है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया यमुनानगर, पलवल, सिरसा या फिर रेवाड़ी। तो आप सभी को पता ही होगा, जो ये अथनीकुंड बैराज है हमारा, ये हमारा यमुना नदी पर है स्थित है और यह यमुनानगर जिले में स्थित है। ठीक है, और इस बैराज का निर्माण यानी 1 अक्टूबर 1996 से लेके जून 1999 तक बीच कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, हिमाचल प्रदेश के डगसाई से उद्गम करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? ऑप्शन दिए गए हैं घग्गर नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या फिर चनाब नदी। तो इसका सही जवाब हमारा, जो ये हिमाचल प्रदेश में डगसाई है, तो डगसाई से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है हमारा ऑप्शन नंबर ए, घग्गर नदी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के डगसाई से हमारी घग्गर नदी निकलती है।
और यह हरियाणा के जो एक गगर नदी है, हरियाणा के पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से गुजरती हुई बहती है। अगला क्वेश्चन देखो, मानेसर क्षेत्र के मानेसर मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा नदी। जो ये मानसरोवर क्षेत्र है, तो मानसरोवर क्षेत्र से हमारा किस नदी का उद्गम हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो उद्गम हुआ है यह मानसरोवर से हुआ है। और जो ये मानसरोवर है ये तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत में है। ठीक है, और तिब्बत में इस नदी को, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत से निकलकर उसके बाद यह हमारा अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है हमारे इंडिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए हैं मेवात पहाड़ियाँ, यमुनोत्री, डगसाई या फिर मोरनी पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब है हमारा मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, जो ये टांगरी की नदी है, टांगरी नदी है, हरियाणा की टांगरी नदी है, तो इसकी जो उद्गम स्थल है, जो ये निकलती है, ये हमारा मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं सरस्वती, साहिबी, यमुना या फिर मारकंडा। तो फरीदाबाद में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं, इसका सही जवाब होगा हमारा फरीदाबाद में जो बहती है, प्रमुख रूप से बहने वाली नदी है, तो प्रमुख रूप से जो बहती है वो बहती है हमारा यमुना। ठीक है, यमुनानगर में बहती है और उसके बाद यह पलवल में जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा का दिल या फिर हरिद्या किस जिले को कहा जाता है? जींद, रोहतक, सोनीपत या फिर करनाल। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए, जींद। ठीक है, तो हरियाणा का हरिद्या, हरियाणा का दिल, जींद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न सभी नदियों का उद्गम शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है सिवाय घग्गर, यमुना, टांगरी या फिर सरस्वती नदी। जो ये शिवालिक, जो ये चार नदियाँ दी गई है हमें, घग्गर, यमुना, टांगरी और सरस्वती, वो पूछ रहा है कि इन सभी नदियों का, इन चार में से सभी नदियों का जो उद्गम है वो शिवालिक की पहाड़ियों से हुआ है, शिवालिक पर्वत से हुआ है, सिवाय एक को छोड़ के। तो किसका नहीं हुआ है? तो ये नहीं हुआ है हमारा यमुना का। ठीक है, जो यमुना नदी है ना, ये यमुना नदी गढ़वाल, हिमालय के गढ़वाल में यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर की चोटी से निकलती है। ठीक है, जो ये यमुना नदी है, यमुना नदी का उद्गम हिमालय के यमुनोत्री हिमनद की बंदरपूंछ चोटी से होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 12, 8, 15 या फिर 10। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हमारा 10। ठीक है, तो लोकसभा की जो सीट है हमारी, लोकसभा में हरियाणा की तरफ से प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो है हमारी 10 है। अगला क्वेश्चन देखो, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं, यमुनोत्री नदी, शिवालिक की पहाड़ियाँ या फिर मेवात पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब है हमारा शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक पहाड़ियाँ। मारकंडा नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से होती है और यह नदी अम्बाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, और जो टांगरी नदी है, टांगरी नदी मारकंडा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण करा था? ऑप्शन दिए गए हैं फतेहाबाद, सिरसा, हिसार या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, तो हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, इन सभी पर तैमूर के द्वारा आक्रमण किया गया था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखियो, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोजा गया? ऑप्शन दिए गए हैं सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र या फिर फतेहाबाद। तो इसका सही जवाब है हमारा हिसार, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोजा गया था और जो इसकी बड़े पैमाने पर जो इसकी खोज की गई थी वह अरविंदर नाथ के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा प्रदेश की कौन कौन सी नदी निकलती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं घग्गर, मारकंडा, टांगरी या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से हमारा घग्गर, मारकंडा और टंगरी नदी निकलती है। ठीक है, और जो ये घग्गर है
गग्गर नदी की जो सहायक नदी है, गग्गर की सहायक नदी है मारकंडा, और मारकंडा की जो सहायक नदी है वो है टांगरी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि गग्गर की सहायक नदी कौन सी है, तो गग्गर की सहायक नदी है मारकंडा, और मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है, मारकंडा की है टांगरी। ठीक है, गग्गर की मारकंडा और मारकंडा की है टांगरी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पुंट सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? ऑप्शन दिए गए हैं, रायखंडा नहर, पश्चिम या पूर्वी यमुना नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हमारा पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, जो ये है हमारा जगाधरी पोंटा सड़क है यमुनानगर में, ताजेवाला है जो हमारा ताजेवाला बैराज है, तो ताजे वाले बैराज से हमारी पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी दरिया है जो प्राचीन में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी? तो प्राचीन काल में अरुणा नदी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं, मारकंडा, इंदौरी, यमुना या फिर गग्गर। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए, मारकंडा। ठीक है, तो हरियाणा में जो मारकंडा नदी है ये एक मौसमी नदी है, और इसे प्राचीन काल में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अरुणा नदी के नाम से मारकंडा नदी को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, सूरजकुंड झील, बड़खल झील, दमदमा झील या फिर बसई झील। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी, दमदमा झील। ठीक है, जो ये दमदमा झील है हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, और यह 3000 एकड़ तक फैली हुई है, 3000 एकड़ तक फैली हुई है। और बड़खल झील जो है, इसके अलावा जो बड़खल झील है ये हमारी फरीदाबाद ज़िले में स्थित है, और सूरजकुंड झील भी फरीदाबाद ज़िले में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट झील हमारी बसई झील, बसई झील हमारी गुरुग्राम में। ठीक है, तो ये जो दमदमा और बसई है ये तो हमारे गुरुग्राम में है, और जो बड़खल और सूरजकुंड है ये हमारी फरीदाबाद में है, और जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है उसका नाम है दमदमा झील। ठीक है, और इसकी जो ये बनाई गई थी, जिसका निर्माण किया गया था, बड़खल ये दमदमा झील है, दमदमा झील का जो निर्माण किया गया था वो 1947 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा की कौन सी झील का निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, बड़खल झील, सूरजकुंड झील, खलीलपुर झील या फिर कोटला झील। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बड़खल झील। ठीक है, जो हरियाणा की बड़खल झील है इसका निर्माण एक सिंचाई परियोजना के तहत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है, 7 नदियों का मिलन स्थान हरियाणा की कौन सी झील को कहा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, डबचिक झील, संगोल झील, सांगेल झील, सन्निहित झील या फिर ब्लूबर्ड झील। तो इसका सही जवाब हमारा सन्निहित झील। ठीक है, 7 नदियों का मिलन स्थान हरियाणा की सन्निहित झील को माना जाता है। ठीक है, सन्निहित झील। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के करनाल जिले में कौन सी झील स्थापित है? ऑप्शन दिए गए हैं, उछीना झील, चिल्ली झील, बुलबुल झील या फिर कर्ण झील। तो इसका सही जवाब हमारा कर्ण झील। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हरियाणा के जो करनाल में हमारी कर्ण झील स्थित है। ठीक है, और जो ये कर्ण झील है 17 एकड़ में फैली हुई है, और यहाँ पर जो कर्ण थे, कर्ण यहाँ पर राजा कर्ण स्नान किया करते थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी या फिर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल हरियाणवी ट्यूटर को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए आप सभी को राम राम, और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।